जय हिंद प्यारे देशवासियों। आज त्याग, वीरता, स्वाभिमान, बलिदान और इस देश प्रेम की कूट कूट के भावना जिस योद्धा में भरी थी, उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। मैं सुदेश सिंह राजपूत उनको सशत नमन करता हूं और माँ भारती से अरदास करता हूं कि हे माँ, ऐसे वीरों को समय समय पे इस धरा पे भेज करके और नया इतिहास लिखवाने का कष्ट करें। आज जिस योद्धा का नाम हम ले रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, देखिए आज 400 साल से भी अधिक समय बाद में भी हम देख रहे हैं कि 400 या 500 600 साल बाद में भी आज हम उस महान योद्धा को क्यों याद कर रहे हैं। क्या खासियत थी उस योद्धा में कि जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रोहें कांप जाती थी। और आप इस बात का ताज्जुब करोगे, जब राणा प्रताप की मौत का समाचार अकबर को मिला तो खुद अकबर भी फूट फूट के रोया था कि ऐसा योद्धा मैंने इस धरती पे दूसरा नहीं देखा है। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कर्म जो मां भारती के जो रक्षार्थ जो किए गए थे, वो जो एक अजर अमर है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है। न केवल हम अपने हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। आप सबको ज्ञात होगा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी जो स्वाधीनता के लिए जो युद्ध किए, उसमें महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मान के युद्ध लड़े थे। कौन भुला सकता है वियतनाम, एक छोटा सा देश जो बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा रहा था, तो उनके राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि आपका ये छोटा सा देश और अमेरिका से देश के खिलाफ लड़ रहा है और विजय प्राप्त करे, इसका कारण क्या है। तो राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि इसके पीछे भारत के एक महान राजा का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, वो है महाराणा प्रताप। देखिएगा, जिनका आदर्श न केवल अपने हिंदुस्तानी बल्कि विदेशी मानकर युद्ध लड़े हों, तो ऐसे मां भारती के सपूत को हम सशत नमन करते हैं। देखिएगा, महाराणा प्रताप न केवल एक जाति के थे। लोग क्या संकीर्ण मानसिकता के दायरे में सिकड़ करके महाराणा प्रताप किसी एक जाति का समझ लेते हैं, गलत बात है। महाराणा प्रताप 36 कौम के योद्धा थे। आज अगर महाराणा प्रताप ने जो त्याग और बलिदान दिया था, वो किसी एक जाति के लिए नहीं दिया था। महाराणा प्रताप ने सर्व समाज की रक्षा करते हुए अपना तन मन धन सब कुछ मां भारती चरणों में अर्पित कर दिया था। और उन्होंने स्वाभिमान के लिए, स्वाधीनता के लिए, मां भारती को आजाद कराने के लिए जो घर-बार छोड़ करके, जो अपने महल छोड़ करके कैसे जंगलों की जिसे कह सकते सैर की। और आप सब जानते हैं कि घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हुए थे। अपने छोटे से बेटे अमर सिंह को जब रोटी के लिए तरसता देखते हैं तो राणा प्रताप की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और राणा प्रताप जी कहने लग जाते हैं कि अरे घास की रोटी जब वन मिलावड़ो ले भाग्यो, नाने समरची की पड़ो राणा से दुख जाग्यो, हूँ गढ़ो लड़्यो हूँ गढ़ो सहो मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछे न राखी बेराड़ो खून बहावन ने, जद याद करूं हल्दी घाटी, अरे जद याद करूं हल्दी घाटी, नैनो में रक्त तर आवे, सुख दुखरो साथी चेतगड़ो, छोटी सु हुक वेंद्रा जगा जावे। महाराणा प्रताप भी दुखी हो जाते हैं मन से कि क्या करे, जब एक 56 पकवानों का भोग लगाने वाला मेरा बेटा आज रोटी के लिए तरस रहा है, घास की रोटी तो नसीब नहीं हो रही है। मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, मैं तो मां भारती रक्षार्थ सब कुछ कर रहा था। तो ऐसे में जब महाराणा प्रताप भी जब दुखी होकर के अकबर को संधि पत्र लिख देता है कि अकबर, अब मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा, मैं भी हिम्मत हार चुका हूं। ये बात जब अकबर तक पहुंचती है, अकबर पत्र को खोल के पढ़ता है और उस पत्र में जब वो लिखा संधि पत्र, अकबर खुश हो गया और अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि बुलाओ उस पिथल को, कहाँ है वो जो अकड़ के चलता था। आज उसको बता दो कि जिस शेर पे वो नाच करता था वो भी हमारे पिंजरे में बंद होने जा रहा है। पीथल को बुलाया जाता है। पीथल को बुलाकर कहा गया कि पीथल देख, ये तेरे शेर के हाथ का ही पत्र है ना, आप बता दो कैसे अकड़ के चलेगा। आप बता, और भी कोई ऐसा है क्या जो मेरे खिलाफ
कोई साजिश रचेगा या फिर जो मेरी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेगा, जो मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में पीथल जब पत्र पढ़ता है, पीथल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पीथल एक बार पुनः उस पत्र को पढ़ता है। पीथल समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। मेरा शेर कभी घबराता नहीं, जो आज तक नहीं झुका, उसके अचानक आज क्या हो गया। पीथल का मन नहीं माना। उसने सोचा कहीं ना कहीं प्रताप किसी के दुखी मन से पत्र लिखे हैं तो मैं कुछ अलग करके दिखा दूं। उसने कहा कि अकबर, ये मेरे शेर का पत्र नहीं है, क्या मेरे शेर से मैं एक बार पत्र लिखकर वापस पूछ सकता हूं। जब पीथल ने ये प्रश्न किया, अकबर ने कहा कि तू एक बार नहीं 1000 बार लिख। तो बोला ठीक है। पीथल ने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि महाराणा, हमने सुना कि आज सूर्य बादलों की ओट में छिप जाएगा, और महाराणा हमने आज सुना है कि गिद्दड़ शेरों के साथ सोएगा, और महाराणा हमने सुना है कि इस भारतवर्ष की जो नारियां हैं वो इस समय जो विधवा हो जाएंगी, जो राजपूती जो नारियां हैं वो विधवा हो जाएंगी। तो महाराणा प्रताप के पास में जो ही पत्र गया, महाराणा प्रताप ने कहा, रे पीथल, इतनी गिद्दड़ में इतनी कहा हिम्मत है जो सिंह की थप्पड़ सहन कर ले, और बादलों में इतनी कहा हिम्मत है जो सूर्य की तपन सहन कर सकता है, और इस धरती पे ऐसा कौन पैदा हुआ है जो मेरे रहते हुए इस मां भारती की जो नारियां है राजपूती, उनको कौन विधवा कर सकता है। ऐसे में एक बार फिर से गर्जना करते हैं और महाराणा प्रताप कहते हैं कि चाहे मैं भूखा मर जाए प्यासा मरूं, चाहे मैं भूखा मर जाए प्यासा मरूं, मन में मातृभूमि की याद रहे, चाहे मैं निर्जन वन में भटकता फिरूं, लेकिन भारत में आजाद रहे। उस मां भारती के सपूत को हम सशक्त नमन करते हैं, जिन्होंने इस मां भारती के रक्षार्थ 36 कौमों की रक्षा करते हुए अपना पूरा जीवन त्याग और वीरता के लिए लगाया। आज हम जिसे कह सकते हैं कि आज आधे पौ में हम बिक जाते हैं। एक तरफ अकबर आधे भारत राज देने के लिए तैयार था, क्या कोई इस धरती पे ऐसा दूसरा भी है जो आधे भारत जिसको राज मिल रहा हो उसको छोड़ करके और अकबर के खिलाफ जो युद्ध छेड़ दिया, वो स्वाभिमान के प्रतीक इस दुनिया में दूसरे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे तो ये धरती सूरवीरों की धरती रही है, यहां गर्दन कटने के बाद में धड़ लड़ते रहे हैं, लेकिन हमें हमारे उस इतिहास से बहुत दूर रखा गया। आज हमें एक बार फिर से अपने इतिहास को पढ़ने की और उस पर पुनः मनन करने की आवश्यकता है कि आज हम 36 कौम के भाई आपस में मिलकर के रहें, सर्वधर्म सद्भाव से रहें। ये ना देखें कि जो कोई एक कौम ही इस महान योद्धा को पूजे। आज बहुत अच्छी बात है कि सर्व समाज के युवा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्प जो अर्पित करके और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम सब जिसे कह सकते स्वाभिमान की जो प्रतीक, हम सब के बीच में जो एक योद्धा रहे महाराणा प्रताप जी, हमने देखा नहीं उनको, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने वाले जो आज भी उनकी मांसता बहुत से लोग हैं, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी इस दुनिया में है जो उनके मार्ग में चल के आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से इस महान योद्धा को जो पर्दे के पीछे महामूर्ति दिखाई दे रही है, इनको सशक्त नमन करते हैं और मां भारती से यही अरदास करता हूं कि हे मां भारती, जब जब भी इस के धरा पे कोई संकट आए, राणा प्रताप जैसे जो मांसता जो लोग हैं उनको सहारा दें।